जो कल हो 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। कितनी सीटों पे इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई आंकड़ा आपने बनाया है? मेरे ख्याल से तो 135 सीट को ऐलान किया। बाद में प्रस्तावित बाबरी मस्जिद की जमीन पे पिछले जुमे को बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उठी थी और इस बार कितनी भीड़ होगी और किस तरह के इंतजाम करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए हुमायूं कबीर हैं। किस तरह का इंतजाम इस बार की नमाज को लेकर है और क्या तैयारियां हैं, कितनी भीड़ की जो है उम्मीद है इस बार? देखिए, वो पिछले जो जुम्मा का नमाज वहाँ हुआ वो मैं किसी को ऐलान नहीं किया, किसी को बुलाए नहीं जो यहाँ का आ जाइए, यहाँ का जुम्मा का नमाज होगी। वो सारे लोगों को 1 लाख से ज़्यादा आदमी वहाँ आ गया, तो एक बारे में नमाज नहीं हो पाया, जगह नहीं मिला, जगह का संकुलन हुआ, तो बाद में 2 बार वो जमात करना पड़ेगा। मेरा लगभग काल जो अगले जुम्मा आ रहा है वो सबको मालूम है जो वहाँ जुम्मा नमाज शुरू हो गया। तो मेरा जो लग रहा है, जो सोच रहा है, जो कल हो 1.5 से 2 लाख आदमी यहाँ आएंगे नमाज पढ़ने के लिए। वो तो जमीन का ऊपर नमाज पढ़ रहा है, वो हर गांव-गांव में इनको मार्बल दे के मस्जिद है नमाज अदा करने के लिए, वहाँ छोड़ के यहाँ जमीन का ऊपर नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है। यह कितना इनको इमोशनल है वो आप कल देख लेंगे। आप यहाँ 2 लाख लोगों का आप दावा कर रहे हैं कि कल आएंगे? जी जरूर 2 लाख आदमी कल जुम्मा का नमाज पढ़ने के लिए यहाँ आएगी। बाहर से भी लोग आ रहे हैं, पश्चिम बंगाल के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, जिले के बाहर से भी लोग आ रहे हैं ऐसा? हाँ, पश्चिम बंगाल का जो 29 जो जिला है सब जिला से आ रहा है, त्रिपुरा से आ रहा है, झारखंड से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, आसाम से आ रहा है। आसाम से गवर्नमेंट है बीजेपी का, त्रिपुरा का गवर्नमेंट है बीजेपी का, बिहार का गवर्नमेंट है बीजेपी का, झारखंड का गवर्नमेंट है वो एनडीआई का। तो सारे स्टेट से आदमी आ रहा है। यही तो मेरा नसीब है जो मैं ही अकेला है नहीं, इतने सारे मुसलमान यहाँ के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा, बाबरी मस्जिद को लेकर उनके जो जिस तरीके का प्रस्ताव आपने रखा है, कितना बड़ा होगा, कितनी चौड़ाई होगी, इसको लेकर भी क्या आपने कुछ प्लान बनाया है? आर्किटेक्ट से बात हुई है? प्लान को काम चल रहा है। वो जो डीपीआर बोलते हैं, जो प्लान बना रहे हैं, वो इंजीनियर लोगों को 1 महीने पहले में ये करने के दिया, तो अगले और 2 महीना लगेगा। जो बाबरी मस्जिद का जो स्ट्रक्चर था, जो इमारत था, उनसे जो मेन गुम्बज था वहाँ जो था वहाँ से 65 फुट लगभग 25 मीटर वो उनसे ज़्यादा बड़ा होगी, और साइड से जो दोनों गुम्बज है वो भी 30 फुट से बड़ा होगी। जो वहाँ का जो नमाज अदा करने का जो आदमी था, कैपेसिटी था, वो था 7,000 लगभग, या होगा 25,000 आदमी एक साथ में नमाज पढ़ने पाएगी बाबरी मस्जिद में। अच्छा, इतनी बड़ी जमीन आपने कितना देखा है, कितना पूरा एरिया रहेगा बाबरी मस्जिद जहां आप बनवाएंगे? मैं पहले तो 6 बीघा जगह में इरादा था। आज के दिन में जो मेरा और मस्जिद को साथ साथ हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एक रेस्तरा कम होटल, वो एक पार्क, एक हेलीपैड, सब लेके 30 बीघा जमीन रेडी है। 30 बीघा जमीन मैं ले लिया। ये जमीन पे ऊपर सारा चीज वो बन चुका। कुछ लोग जमीन भी दान कर रहे हैं, ऐसी भी खबर आ रही है। हाँ, आज का दिन में वो इमोशनल है। कुछ लोग घर से जो कुछ चीज है वो फिर अपना ख्याल से लेके यहाँ दे रहा है। यही मेरा अल्लाह को पर बहुत बहुत शुक्रिया है, जो मेरा जो इरादा किया वो पूरा होने जाते हैं। 22 तारीख को नई पार्टी भी आप बना रहे हैं, क्या स्वरूप रहेगा पार्टी का? पार्टी में कितने लोग रहेंगे, उस दिन क्या कार्यक्रम रहेगा, और क्या पार्टी में जो ऊपर के पद के लोग हैं, जैसे आप तो अध्यक्ष रहेंगे, इसके अलावा कौन कौन लोग मौजूद रहेंगे पार्टी के अंदर? देखिए, मैं शुरू
तो स्टार्ट तो करेगी 22 दिसंबर, मंडे है। और मंडे में जो 70 से 75 स्टेट कमेटी डिक्लेयर करेगी ओनली फॉर। बाद में 15 दिन के अंदर वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट, बगल में जो नदिया डिस्ट्रिक्ट, दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट, 2 दिनाजपुर है, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, ये सारे जिला धीरे धीरे वो डिस्ट्रिक्ट कमेटी भी बन चुकेगी। अगले चुनाव और ज़्यादा देर नहीं है, वो अप्रैल मास तक चुनाव आ जाएगी। फरवरी में लास्ट वीक तक वो चुनाव डिक्लेयर हो जाएगी, शेड्यूल ओपन हो जाएगी। तो उनके पहले मेरा पूरे लड़ाई करने के लिए, चुनाव में उतरने के लिए, उम्मीदवार खड़ा करने के लिए जो जो करना, वो पूरे 400 का आदमी मेरा के जो क्षेत्रीय मेरा उम्मीदवार होगी, वो मेरा 400 का लड़का वो काम में जुड़ा हुआ है। वो काम जोर से चलाएगी 22 तारीख को बाद। कितनी सीटों पे इस बार आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कोई आंकड़ा आपने बनाया है? मेरे ख्याल से तो 135 सीट को ऐलान किया, लेकिन मेरा लग रहा है जो फिर ज़्यादा सीट बढ़ेगी, वो 170 तक, 75 तक चुनाव में उम्मीदवार खड़ा हो सकता। एक बड़ा सवाल लोग ये पूछ रहे हैं, क्या हुमायूं कबीर इतनी सीटों पे अकेले लड़ेंगे या गठबंधन की जो बात कल चल रही है, क्या गठबंधन भी साथ में करेंगे किसी के साथ, और ओवैसी की पार्टी है एमआईएम के साथ, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, मैं यहाँ का जो सत्ताधारी पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी जिनको चेयरमैन है, तो इनको पार्टी खिलाफ में मैं लड़ने जा रहा हूँ। फिर वो जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो देश चला रहा है, जो 19 स्टेट चला रहा है, उनको भी खिलाफ मैं चुनाव में उतरेगी। उनको भी सत्ता में आने नहीं दे दूंगा, और जो सत्ता में है उनको सत्ता से हटाने के लिए मेरा गेम प्लान है। जो वो ओवैसी साहब का पार्टी है, कोई सेकुलर फ्रंट है, कोई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, नेशनल कांग्रेस है, सब के लिए मेरा ओपन कर दिया। जो चाहिए मेरा साथ बैठे। मेरा जो मकसद है इनको हटाना, आपको ये मकसद है तो मेरा साथ हाथ मिला लीजिए, यही मेरा इरादा है। इस बार ऐसा लगता है कि गेम चेंजर आप साबित होंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए एक चैलेंज के रूप में आप जो है वो नजर आएंगे पूरे चुनाव में। मैं पूरे चैलेंज करके अब बता रहा है, आज का दिन में ममता बनर्जी अकेला कोई बहुमत नहीं पाएगी, बहुमत से बहुत दूर रहेगी। और वो बीजेपी वाला जो पिछले जो 2021 में चुनाव हुआ, तो सब लोग बोला इसकी बार 200 पार, वो को भी 100 नहीं पार करने देंगी, और टीएमसी को भी बहुमत के पास नहीं जाने देंगी। यही मेरा मकसद है। टीएमसी के कुछ लोग जो सवाल उठा रहे थे, फिराद हकीम है, बाकी लोग हैं, उनको क्या कहेंगे आप, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे थे उनको लेकर और टीएमसी को लेकर जो पूरा इलेक्शन होने वाला है उसको लेकर क्या कहेंगे? टीएमसी का एक ही टारगेट है, एक ही उनका मकसद है, जो उनका नेत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी को लोगों लेके, ममता बनर्जी को तस्वीर लेके चुनाव जीत जाते हैं। तो मैं जनाब फियाद हकीम को मेरे सीट में है 70 रेजीनगर में चुनाव उतरेगी, तो ये सीट में फियाद हकीम को मैं इनवाइट किया, ये तुम इतना ममता बनर्जी को तस्वीर लेके तुम इतना वोट मिलेगी तो मेरे पास आओ, मेरा साथ उम्मीदवार के उतरो, तुमको कम से कम 30,000 वोट में चुनाव में हराएगी। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। ये आप टीएमसी को चैलेंज कर रहे हैं? हाँ, टीएमसी के तो हटाने के लिए मेरा पार्टी ओपन हो रहा है। मैं कोई किसी को, वो बीजेपी को खिलाफ तो लड़ेगी, उनको तो सत्ता में आने नहीं दूंगी, लेकिन वो सत्ता में है, उनको हटाने के लिए तो मेरा चैलेंज लिया। वो इतना दिन जो तीनों बार जो चीफ मिनिस्टर हुआ, वो मुसलमान लोगों को डराया,
जो बीजेपी आ जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, मेरा ऊपर वोट दो, मेरा को पास वोट डालो, तो वो नहीं हो सकता। किसी को डराने का लिए ये मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान अल्लाह के ऊपर डरते हैं, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, किसी मानव के लिए डरते नहीं। तो इसीलिए ये ममता जो धोखाबाजी किया मुसलमान लोगों को साथ, इनको जवाब देना चाहिए। ममता को चुनाव में हरा के, सत्ता से हटा के, अगले दिन वो निर्णायक जो है वो मुसलमान लोगों के ऊपर रहेगी। जो चीफ मिनिस्टर बनो तुम, लेकिन मेरा सपोर्ट, बिना मेरा सपोर्ट को तुम मेजोरिटी नहीं मिलेगी, बहुमत नहीं मिलेगी। एसआईआर को लेकर कोई दिक्कत हो रही है आपके क्षेत्र में, मुर्शिदाबाद, मालदा में? क्योंकि एसआईआर से कई सारे जो नाम हैं वो काटे गए हैं। क्या अपडेट है एसआईआर को लेकर? एसआईआर लेके 58,000 लगभग, जो 7 करोड़ 66 लाख 500 वोटर था, वहाँ से 58 लाख चुनाव में माइनस हुआ। वो जो डेथ वोटर है, जो डबल नेम है, इसीलिए ये लिए कोई असर नहीं पड़ेगी। जो 58 जो माइनस हुआ, तो फिर 7 करोड़ से ज़्यादा है, 7 करोड़ 66 से 7 करोड़ 8 लाख है। नया नाम जो उम्र में 18 साल उम्र में पहुंच जाएंगी 1/1/2026, तो उनको लगभग 30,000 आदमी, वो फिर 30 लाख आदमी जुड़ जाएगी। तो क्या होगा, क्या असर पड़ेगा? कोई असर पड़ना नहीं चाहिए। अब जो पिछले 2024 में जो चुनाव हुआ, लगभग वो 5.5 करोड़ 55,000 लाख चुनाव में अटेंड किया, तो बाकी तो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं गया। तो ये 30 लाख कोई माइनस होगी, 58 लाख माइनस होगी, तो ये तो कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगी। आखिरी सवाल ये है कि बाबरी मस्जिद जहां प्रस्तावित है, अब तक कितना फंड आ चुका है आपके पास बाबरी मस्जिद को लेकर? कितना दान आया है? कितने लोग निकलकर सामने आए हैं जो अभी दान कर रहे हैं? और रजिस्ट्रेशन क्या बाबरी मस्जिद के नाम पे आपने जो ट्रस्ट बनाने की बात चल रही थी वो करा लिया है अभी? ट्रस्ट भी बन गया, लेकिन ट्रस्ट का ऊपर वो बाबरी मस्जिद का नाम नहीं डाला। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम डिपार्टमेंट का वो जियो है, जो बाबरी मस्जिद के लिए वो ट्रस्ट नहीं बन सकते देगी लिए। इसीलिए मैं वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम का ट्रस्ट बनाई है। वो ट्रस्ट को निर्णय लिया ये बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। कोई लॉ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई आपका बेटा जन्म लेंगे तो उनका नेम क्या रखेंगे वो आपका हक है। तो मैं बनाने के बाद वो बाबरी मस्जिद होगी, क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं। और कितना फंड अभी तक आया? कितने लोग दान करने के लिए आए हैं और कहां कहां से दान आ रहा है अभी? सारा बंगाल से तो आ रहा है, असम, त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, सारे जगह से आ रहा है। अभी तक 3 करोड़ 59 लाख कैश बैंक में आया, और नया नगद जो कैश आया वो कैश 2 करोड़ के लगभग। तो 5 करोड़ से 5.5 करोड़ 6 करोड़ तक कर दीजिए। और जो मटीरियल्स आया वो भी 1.5-2 करोड़, तो 7-8 करोड़ हो गया मेरा ख्याल से। और 1 महीना वेट कर लीजिए, बाहर से पैसा घुसने का जो बैंक का जो सिस्टम है वो 2-4 दिन के अंदर वो ठीक हो जाएगी। तो वो बाहर से जो फंड आने वाला है वो मुसलमान आदमी बाबरी मस्जिद बनाने के लिए खुद से पैसा डालेगी। तो मैं पैसा के लिए कोई चिंता नहीं करना चाहिए। पैसा मटेरियल सब कुछ मिल जा रहा है, वो मेरा जो इरादा है वो पूरा होगी। तो आपने इस बार कमर कस लिया कि किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे हुमायूं कबीर? वही कोशिश कर रहा है, अल्लाह में राजी होगा तो वही होना चाहिए। इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगी तो उसी टाइम आपको बंगाल में यहाँ ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको इनवाइट कर रहा है। अब देख लेंगे। मैं किसी को डरता नहीं, किसी को डरते नहीं, किसी को डराते नहीं।
मैं अल्लाह के मदद में ये पूरा काम करेगी। तो हुमायूं कबीर हमारे साथ थे और साफ तौर पे कहना है कि जो पूरी तैयारी है वो इन्होंने कर ली है और इलेक्शन को लेकर पूरे तरीके से तैयार हैं। 22 तारीख को अपनी नई पार्टी बना रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उस दिन मौजूद रहेंगे 22 तारीख को, और कल भी जब जुमे की नमाज होगी तब भी 2 लाख से अधिक संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद रहेंगे। पिछले जुमे को भी बिना बुलाए हुए 1 लाख से अधिक संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार तो इनवाइट किया गया है, लोगों को बुलाया गया है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद होंगे और 22 तारीख को हुमायूं कबीर अपनी नई पार्टी बनाएंगे। और ऐसा लग रहा है कि पूरे बंगाल की राजनीति में किंग मेकर की भूमिका में हुमायूं कबीर नजर आएंगे। अर्नब के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, मुर्शिदाबाद।